हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि हमारा केमिस्ट्री का 5वां वीडियो अपलोड होने वाला है। और आपको बता दें कि हमने केमिस्ट्री को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। यदि आप केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं जानते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा दावा है आपको केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आपसे बाहर नहीं जाएगा। हम देखिए आप लोग को कहाँ तक पढ़ा चुके हैं, तो हमने अभी तक जितने धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, उनके बारे में खूब सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। कैसे यौगिक बनते हैं, आज से हम लोग जो है एक एक धातु का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। चलिए, आज हम लोग एक धातु लिए हैं जिसका नाम है सोडियम। सोडियम से जितना इसका इतिहास बनता है सब कुछ, यानी सोडियम से संबंधित अब तक परीक्षा में जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम सोडियम की। सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है तथा परमाणु भार का होता है 23 होता है। अब सोडियम के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। हम पढ़ते हैं सोडियम का एक परिचय ले लेते हैं कि जो भू प्रॉपर्टी होता है यानी पृथ्वी पर वो कितना परसेंटेज सोडियम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 2.29% भू प्रॉपर्टी पर क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भू प्रॉपर्टी पे, तो बता दें आपको, हमने जब पढ़ाया था तो उसमें बता दिया कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है 7%। इसके बाद कैल्शियम पाया जाता है 4%। इसके बाद जो है आपके पास कार्बन पाया जाता है 3%, यानी कार्बन से कम क्या पाया जाता है, यानी 2.29% का पाया जाता है सोडियम पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यही सोडियम है, जब हम धातु व धातु पढ़ा रहे थे तो आपको बता दे रहे थे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम 3 लोग हैं, लेकिन स्पेशल हम सोडियम का ही चर्चा करेंगे क्योंकि सोडियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पेशल हम सोडियम का ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस में हमने देख लिया ये सब सारी बातें, और यहाँ पर हमने आके रुके हुए हैं क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये 3 ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होते हैं, वो जलने लगते हैं। इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में या तो मिट्टी के तेल में। अब इस बात को भी समझ गए। अब देखिए ये सब धातु है। सोडियम एक प्रकार का क्या है, धातु है, पहले ही बता चुके हैं, ये लास्ट में M आ गया, यानी ये धातु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, यानी वो कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, जलने लगता है। तो केवल सोडियम नहीं है, हमारे पास क्या होता है, फास्फोरस। अभी उसका चर्चा पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सोडियम होता है उसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए सोडियम लैंप बनाने, यानी जो सड़क के किनारे बड़े बड़े होल्डरों पे लैंप लगे होते हैं तो उसमें किसका यूज होता है, तो सोडियम का यूज होता है। अब बात करते हैं सोडियम का क्यों यूज होता है। तो क्यों यूज होता है कि जब बरसात होती है तो जो प्रकाश हो वो विचलित न हो, इसलिए बल्ब में क्या लगाता है, सोडियम का यूज होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा सोडियम का कहाँ यूज होता है, तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो है शीतलक के रूप में किसका यूज होता है, तो जो सोडियम होता है उसका सड़ा गला जो पार्ट होता है उसका यूज किसमें होता है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में DTO का भी, यानी भारी जल का भी यूज होता है, लेकिन जो सड़ा गला पार्ट होता है, यानी कहने का मतलब सोडियम का, उसका भी यूज हम किसमें करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में। तो ये था, तो हमारे पास थोड़ा सा सोडियम का एक तरह से ओवरव्यू देखा जाए तो एक थोड़ा सा इतिहास था कि सोडियम के बारे में कम से कम इतना लोग को जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, जब सोडियम है तो सोडियम के जितने यौगिक, क्योंकि हमने यौगिक तक पढ़ लिए तो हमने कहा कि यौगिक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आप लोग को बता देंगे। चलिए अब चलते हैं फिर से कि यानी सोडियम का जो यौगिक है उनके जितने यौगिक हैं हमने यहाँ पे बस इतना होगा करते हैं, यानी 6 यौगिक के बारे में आप डिस्कस करेंगे, उसका यूज कहाँ होता है, उसका फार्मूला क्या होता है।
और यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन कितना ज़्यादा खूब पूछा जाता है। चलिए पहला यौगिक हम बात करते हैं कि जो सोडियम होता है, जब ये सोडियम, अब इसको हम हटा देते हैं ताकि यहाँ से आपको हम जितने फैक्ट है उसको हम समझा सकें। चलिए यहाँ तक तो परिचय आपको समझी गए हैं। अब जितने, अब देखिए पहला हमारा यौगिक है सोडियम क्लोराइड, यानी जब जो सोडियम है किससे क्रिया किया है, क्लोरीन से, तो का बना दिया भाई, इसका तो चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट या तो साधारण नमक। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सोडियम क्लोराइड तो नॉर्मल से सबको पता है कि इसको नमक बोलते हैं, इसका स्वाद लेने के लिए, यानी नॉर्मल से ये प्रश्न यूज ही पूछा जाता है, स्वाद, किसी का टेस्ट करना है तो नमक का टेस्ट होता है ना। और विरंजक चूड़ बनाने में, यानी विरंजक चूड़ बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। अब हम बात करते हैं लाश को सड़ाने में। अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, ढेर सारा लाश है, तो उसको जल्दी से जल्दी सड़ाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कहने का मतलब साधारण सा नमक का। और लवण संतुलित में, देखो शरीर में भी आप एक बीमारी सुने होंगे, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो लोग कहते हैं डॉक्टर सलाह देते हैं नमक का मात्रा थोड़ा बढ़ाओ या कम करो। तो यानी लवण को संतुलित करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का। यानी कहने का मतलब बीपी हाई लो हो रहा है, यानी कहने का शरीर में जो बीमारी होती है लवण वाला, उसको भी संतुलित करता है कौन, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। आप समझ गए होंगे, ये हमारा सोडियम क्लोराइड। एक आपके पास अभी फर्स्ट जो है यौगिक का जानकारी हुआ, सेकेंड यौगिक बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जब वही सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 11, जब हाइड्रोक्साइड यानी कहने का मतलब जब वो किससे क्रिया करेगा, तो वो करेगा H2O से, यानी जल से। जब सोडियम कोई भी धातु जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। पहले वीडियो में बता दिए हैं, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो केवल जल से भी क्रिया कर दिया, तुरंत बन गया NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको, इसी को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। इसी को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है कागज बनाने में। अब देखिए कास्टिक सोडा का उपयोग कागज बनाने में, भाई कास्टिक सोडा साबुन तो बनेगा ही, लेकिन दो ऐसे केवल धातु में, सब धातु में नहीं, केवल दो, टीन और सीसा के निष्कर्षण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। अब एक बार देख लेंगे आपको कुछ आएगा, दोबारा वीडियो देखेंगे कुछ और आ जाएगा, एक बार और देख लेंगे, 3 बार में एकदम फाइनल हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा। अब इस पर जितने क्वेश्चन आएंगे उसको जब हम लोग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं वीडियो पढ़ने से या यहाँ पे देखने से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं तीसरा, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट हमने पहले यौगिक वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। देखिए जब सोडियम हो गया इसकी वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, CO3। अब इसकी कार्बोनेट जितने तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसका 2 यहाँ आ जाता है तो हमारे पास क्या आएगा, Na2CO3। इसमें 10 जल मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, धोने वाला सोडा। यानी सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O, ये धोने वाला सोडा होता है। इसका उपयोग कहाँ होता, तो भाई धोने वाला सोडा तो धोने के लिए तो होगा करेगा, लेकिन पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जब पेंट बनता है तो उपयोग होता है, कागज बनाने में भी किसका उपयोग होता है, तो भाई आप समझ गए होंगे कि सोडियम का यूज ज़्यादातर कागज, देखे यहाँ पे भी बना रहा है, जब कास्टिक सोडा था तो भी कागज बन रहा था, जब सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा हो गया तो भी कागज बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कागज बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो उत्तर आएगा का, सोडियम धातु का। क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए इसका तो फार्मूला, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका फार्मूला पूछा, बाई माने खरीदते हैं तो NaCO3, ये सब तो नॉर्मल आप लोग को याद हो जाना चाहिए, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी या खाने वाला सोडा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका यूज कहाँ होगा, बेकिंग पाउडर, नाम है बेकिंग सोडा तो बेकिंग पाउडर बनेगा। हाँ, इसी बेकिंग सोडा का यूज बारूद बनाने में भी हम करते हैं और शराब बनाने में। भाई खाने वाला सोडा है, आप जानते हैं जितना घर पे भी हलवाई की हम जो भी आइटम बन रहा है
सब में जो है खाने वाला सोडा डाल दो, पूरी सब्जी बना उसमें भी खाने वाला सोडा डाल दो, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब हाजमा में भी अगर खूब ज़्यादा खा लिए, पेट एकदम भर के शून्य हो गया है, तो आपको क्या करिए, खाने वाला सोडा खा लीजिए। खाने वाला सोडे का मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट NaCO3 खा लीजिए, आपका हाजमा के लिए भी ये काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जो डबल रोटी होता है उसको फुलाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी NaCO3 का। अब हम बात करते हैं पांचवें यौगिक। पांचवा हमारा यौगिक है, क्योंकि चार तो होगा करते हैं कार्बोनेट, क्योंकि 5 6 के केवल 6 के ऊपर किसी का यौगिक नहीं है, किसी में तो केवल एक ही यौगिक होते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग केवल समझते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। आप हमारे चीज़ को, बात को समझिए केवल, एक बार दो बार में समझ जाएंगे तो आप इसको नोट्स बना लेंगे, हम के माध्यम से वीडियो रोक कर आप नोट्स बना लेंगे। इसके बाद आसानी से आप सीख जाएंगे कि एक ही पास में सारे के सारे कंटेंट मिल जा रहे हैं, नहीं ये सबको कहाँ कहाँ आप खोजोगे, ठीक है। चलिए पांचवा का हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट। इसका यूज देखो खूब पूछा जाता है, इसको सोडियम सल्फेट, सल्फेट का तो कितनी बात, देखो इसका जब हम लोग पढ़ रहे थे कि इसको कैसे हम सूत्र बनाते हैं, तो हमने वहाँ पे 2-3 जब यौगिक का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे फैक्ट थे, यानी कहने का मतलब 3 ऐसे बॉक्स बना दिए थे जहाँ से हम उसकी सहायता से फार्मूला बनाते से हम बना रहे हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम ले लिए, यहाँ हमारे पास Na हो गया। अब सल्फेट का फार्मूला होता है SO4, और सल्फेट का जो बैलेंसी होती है 2, सोडियम का होता है 1। जब ये बनता है तो इसकी बैलेंसी इधर रख देते हैं, यानी कहने का मतलब Na ये 2 इसके पास चला जाएगा और 1 इसके पास चला जाएगा, Na2SO4, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसको द ग्लोबल साल्ट के नाम से जानते हैं, द ग्लोबल साल्ट के नाम से। इसका यूज कहाँ का होता है, तो दवा बनाने में, ग्लास बनाने में, अगर कोई शीशा ग्लास बनता है तो इसका यूज सबसे ज़्यादा एक पूछा है। मंजन में किसका यूज होता है, जो डाबर लाल दत्त मंजन होता है उसमें किसका यूज होता है, सोडियम सल्फेट का यूज होता है। और रस्सी जब बनती है तो भी हम सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं। जब क्वेश्चन जब आपको समझाएंगे तो और ये क्लियर होता जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम सल्फाइड, यानी Na2S, S जगह सल्फर के साथ क्रिया कर दिया तो सोडियम सल्फाइड बना दिया। उसके निष्कर्षण में किसका यूज होता है, सोडियम सल्फेट का, यानी सोडियम सल्फाइड के निष्कर्षण में किसका यूज होता है, तो सोडियम सल्फेट का। आइए आगे चलते हैं, 6 नंबर पे हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट। इसका यूज कहाँ होता है, जिसको हम हाइपो बोलते हैं। क्यों हाइपो बोलते हैं, इसका भी इतिहास हम लोग आज जानेंगे। और सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र देखो, थायोसल्फेट या H2O3, बायोसल्फेट को एक तरह से थायोसल्फेट कह सकते हैं आप, क्योंकि उसमें भी हमने जब सूत्र बताया था कि जो हमारा देखिए, अब सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम को हमने रख लिया, इसकी बैलेंसी तो 1 होती है। अब देखो थायोसल्फेट बायोसल्फेट, बात एक ही है, बायोसल्फेट का भी सूत्र H2O3 होता है। हमने जब भी बताया जब भी सल्फेट आएगा तो उसकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। सल्फेट तो 2 होती है, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया था। और जब इसको हम बनाते हैं फार्मूला तो बताओ ये 2 इसके पास आएगा, 2 लग दिए, और H2O3, ये फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। अब देखो इसका यूज के आधार पे इसका नाम हाइपो पड़ा है। यूज का था, एक तत्व है जिसका नाम है साइनाइड। साइनाइड एक ऐसा तत्व है कि आज तक कोई भी व्यक्ति साइनाइड का टेस्ट यानी स्वाद ये नहीं बता पाया कि ये शुगर है कि लवण है कि क्षार है कि अम्लीय है। अभी क्यों नहीं बताया कि साइनाइड इतना जहरीला होता है, कोई व्यक्ति केवल मुंह में थोड़ा सा रख लेता है, तुरंत तो क्या होता है 5 या 10 सेकंड में वो एक्सपायर करता है। तो 2-4 लोग तो वैज्ञानिक लोग एक्सपायर कर गए। तो एक वैज्ञानिक का नंबर आया, यार कोई बोल ही नहीं पाता है, तो एक वैज्ञानिक ने कहा किया कि पेन लेकर बैठ गया। होते हैं ना कि भाई अब मर जाओ तुम्हारा इतिहास बनेगा। अब एक वैज्ञानिक पेन लेकर बैठ गया, अब उसने कहा कि साइनाइड को खाया और यस लिख गया, यस लिखते हुए वो मर गया। तभी वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए कि यस से क्या होगा, ये साल्ट है, नमक है कि शुगर है, पता नहीं चला। तो अब ये इतना जहरीला है तो क्या विश्व के जो वैज्ञानिक लोग हैं
ऐसा दवा हो ही नहीं सकता। देख रहे हैं ना, कोरोना काल चला फिर भी वैक्सीन निकल गई। तो ऐसे ही जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अयस्क का यौगिक का खोज किया जिसका नाम सोडियम थायोसल्फेट है। उससे खाकर जब कोई व्यक्ति साइनाइड खाता है तो उसको मरने से बचाने के लिए कुछ क्षण के लिए रोके जाता है, इसलिए इसको नाम होता है हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है कि तुरंत जो है काम करना। भाई साइनाइड का तुरंत मर गया, यानी हाइपो मतलब तुरंत मरने से बचाया जा सकता है। ये इंग्लैंड के वासी का नाम कर दिए हाइपो, ठीक है। अब यानी कहने का हाइपो यानी सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? देखो, इसका यूज होता है जो हरे गोल कृमि वाले होते हैं जिनका पैर फूल जाता है, उसी को पानी में सोडियम थायोसल्फेट डालकर रोज धोआ जाता है तो गोल कृमि रोग खत्म हो जाते हैं। दूसरा का होगा विष हरने वाला, यानी आप तो इसका विष हरने के नाम से इसको हाइपो बोलते हैं क्योंकि साइनाइड खतरनाक है। अगर कोई विष या कोई जहर पैदा हो गया है शरीर के अंदर तो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि जो साइनाइड से जो है व्यक्ति ग्रसित है उसके लिए किसका यूज होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट, यानी विष हरने वाला भी एक तरह से क्या होता है? सोडियम सल्फेट को कहा जाता है। अब हम चलते हैं, ये था हमारे पास सोडियम के यौगिक। अब सोडियम के एक दो अयस्क है, अयस्क से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, बस ये पूछता है इसका फार्मूला क्या होगा, सोडियम के कौन सा अयस्क है। तो सोडियम का एक अयस्क है चिली साल्टपीटर, जिसको हम NaNO3 बोलते हैं। ये बहुत मुख्य अयस्क है चिली साल्टपीटर। ये सोडियम का एक अयस्क है चिली साल्टपीटर NaNO3। अब दूसरा है ब्राइन। ब्राइन को ही हम लोग नमक बोलते हैं, साधारण नमक यानी NaCl। बहुत यही पूछा जाता है कि सोडियम के यौगिक हैं तो NaCl, ठीक है। और एक होता है माइक्रोफोसिसिस लवण, इसका फार्मूला याद कर लीजिए, ये भी सोडियम का ही अयस्क है। इसका फार्मूला होता है NaNH4HPO4। एक बार इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे, या एक बार जानेंगे तो भी विकल्प देखकर आप मार सकते हैं अगर विकल्प अलग अलग दे दिया है तो, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मूत्र में पाया जाता है। एक बार इसका फार्मूला फिर से देख लीजिए, NaNH4HPO4 × 2H2O। ये होता है माइक्रोफ्लोरोसिस लवण जो कि मूत्र में पाया जाता था, ठीक है। तो ये था हमारे पास सोडियम से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थी, जानकारी बनती थी, ये इसमें डिस्कस किए। क्योंकि देखिए लुसेंट का जो बुक आता है उसमें हमने क्वेश्चन को जब देखा धातु तथा उनके यौगिक, तो वहाँ लगभग 300 से 350 क्वेश्चन बन रहे हैं। बताइए 300 से 350 क्वेश्चन बनने के लिए तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग केवल करिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 5 वाला जो है वीडियो देखकर, इसके बाद हम कैल्शियम के सारे यौगिक का डिस्कस कर लेंगे, फिर लेड से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, फिर तांबा से क्या बनते हैं, सिल्वर को ले लेंगे, एक दिन लोहा ले लेंगे। यानी 4 वीडियो में हम पूरा धातु और धातु तथा उनके यौगिक लगभग 700 क्वेश्चन आपको एकदम A to Z आप इसको पढ़ के 700-800 केमिस्ट्री क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कैल्शियम के बारे में, ठीक है। और यदि आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो और आपके रिलेटिव जितने हैं उनके साथ शेयर करो। आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें कंटेंट अच्छा है, हम इसको कुछ सीख रहे हैं, हमें कुछ लाभ हो रहा है, तो हम और लोग के साथ भी बढ़ाते हैं, अपने मित्रों से भी बताएं नहीं ये जो चैनल है इस पर जो है पूरी केमिस्ट्री को सीरीज वाइज पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए।